जब गुरु की सेवा में हमारा मन तन्मय हो जाता है तब जाकर के आत्मबोध की प्राप्ति होगी। और तुरंत चाहेंगे कि नहीं हम गुरु जी के पास गए, एक एक मिनट में गुरु जी सारा अनुभव दे दे, तो ऐसा कहीं पर होने वाला नहीं है। आजकल बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है तो मास्टर सब भी धीरे धीरे पढ़ाता है, कम से कम विषय को, कोर्स को, सब सिलेबस को कितना दिन तक, साल भर तक ले जाएंगे। और एक ही दिन मास्टर साहब सारा कुछ बता देगा तो पढ़ने वाला का दिमाग फेंक देगा, उस समझे में नहीं आएगा क्या बता रहे हैं। उसी तरह सदगुरु कहते हैं कि गुरु के पास हमें बड़ा धैर्य धारण करके रहना पड़ेगा। जब तक धैर्य धारण करके नहीं रहेंगे तो तब तक उसका बोध नहीं हो पाएगा। ऊपर झापर हो भी गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें स्थिति नहीं आएगी। एक बार ऐसे एक युवक कहीं सत्संग में गया सुनने के लिए। सत्संग सुन करके उनको लगा कि आत्मबोध प्राप्त करना चाहिए, कि आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तो तब तक कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। महात्मा जी ने इस सब विषय पर प्रवचन दिए। उनको लगा कि एक सदगुरु कबीर साहब आत्मज्ञानी है, उसी के द्वारा आत्मबोध हो सकता है। चलिए गए कबीर साहब के आश्रम पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही कहता है गुरुजी हमें आत्मज्ञान बता दीजिए। और कबीर साहब ने सोचा कि आत्मज्ञान लेने आया है, इसको तो आत्मज्ञान बताना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम ही है कि औरों को भी जगाना। कबीर साहब ने कहा ठीक है तुमको आत्मज्ञान देंगे, लेकिन चलो एक काम करो। क्या काम? लेकर के गए कुआं पर। कबीर साहब ने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ, तुम चुपचाप खड़े होकर देखना, बीच में कुछ बोलना नहीं। लड़का सोचा कि आत्मज्ञान की बात है तो नहीं बोलेंगे, चुपचाप खड़ा रहा। कबीर साहब स्नान कर रहे थे, गमछा को रख दिए, धोती को रख दिए, साबुन को रख दिए, अपना स्नान करना चालू कर दिए। कुआं होता था पहले, ट्यूबवेल नहीं होते थे, चापाकल नहीं था, आज से लगभग 650 वर्ष पहले की बात है। तो कुआं से पानी लेकर के नहाते थे। कबीर साहब पानी निकाले और सिर पर डाले। सिर पर डालते डालते काफी देर तक पानी डालते रह गया और लड़का को तो एकदम भूख प्यास से छटपटी होने लग गई। भूख भी लगी है, खाना खाएंगे कौन, महात्मा के चक्कर में पड़ गई। आत्मज्ञान आत्मज्ञान, ये अपना स्नान कर रहे, इतना दिन तक देर तक आदमी नहाता है, एकदम पानी डालते जाए, लेकिन एक भी पानी उसके सिर पर नहीं पड़े, कपड़ा भी नहीं भीगा। लेकिन शर्त था कि बीच में बोलना मत। लड़का डर से कुछ बोल भी नहीं रहा, सोचता अगर कुछ बोल देंगे तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कबीर साहब कह दिए बीच में कुछ बोलोगे तो आत्मज्ञान तुमको नहीं देंगे। काफी देर तक जब पानी निकालते रहा, डालते रहा, निकालते रहा, डालते रहा, सुबह से शाम हो गई। अब लड़का को तो खड़ा होने की शक्ति खत्म हो गई। अब पेट में अन्न रहेगा तब न खड़ा रहेगा, खड़े होने की शक्ति खत्म हो गई। जब देखा कि अब काम बनने वाला नहीं है, अंतिम में कहता है हे गुरुजी आप अपना आत्मज्ञान अपने पास रखिए, हम तो अपना घर जाते हैं। क्या करिए? आप अपना आत्मज्ञान अपने पास रखिए, हम तो अपना घर जाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? आप नहीं देखते हैं, आपको लोग आत्मज्ञानी बताते हैं, सबसे बड़का ज्ञानी बताते हैं, और आप मान मूर्ख वाला काम करते हैं। कहा कैसे मूर्ख वाला काम करते हैं? तो जिस बाल्टी से आप पानी निकाल रहे हैं उस बाल्टी में पेंदा ही नहीं है। क्या नहीं है? उस बाल्टी में पेंदा नहीं है। आप बार बार बाल्टी कुआं में डालते हैं, बार बार सिर पर डालते हैं, बार बार कुआं में डालते हैं, बार बार सिर पर डालते हैं, एक बूंद भी पानी सिर पर नहीं जाता, स्नान अभी तक हुआ नहीं, ये कैसा स्नान करना होगा? कबीर साहब ने कहा देखो ये हम स्नान नहीं कर रहे हैं, ये हम तुमको आत्मज्ञान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये आत्मज्ञान दे रहे हैं। ये कैसे आत्मज्ञान है? उसने कहा कि हम आत्मज्ञान देने से पहले तुम्हारे पात्र जो है उस पात्र को जांच रहे हैं कि तुम्हारा जो पात्र उस पात्र में पेंदा है कि नहीं है, तुम इस आत्मज्ञान के अधिकारी हो कि नहीं हो, तुम भरम में तो नहीं हो, पाखंड में तो नहीं हो, जादू में तो नहीं हो, तंत्र मंत्र में तो नहीं उलझे हो,
अगर तुम कहीं उलझे हुए रहोगे तो आत्मज्ञान वहां रहने वाला नहीं है। वो इसी तरह बह जाएगा। उस लड़का को 1 मिनट में बोध हो गया कि बात सच है। कवि साहब ने कहा कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। सदगुरु कहते एक शब्द अगर गुरु के उतर गई जीवन में, आत्मज्ञान का शब्द, अनुभव का शब्द, व्यक्ति को तुरंत ज्ञान हो जाता है। बहुत देर तक ज्ञान की बात सुनाने से, बहुत देर तक सत्संग सुनने से, बहुत देर तक प्रवचन सुनने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं बनता है। बस केवल पात्र होना चाहिए। अगर पात्र नहीं होगा और ज्ञान की बात कितनों कर दीजिए तो उस ज्ञान का कोई फल नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा कि भूखी भूखी कुकुर मरी गयो काज न एक सियान से बयो, माटी कोट पसान को ताला, सोई के वन सोई रखवाला, सो बन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एके जाना, ज्यों किसान किसानी कराई, उपजे खेत बीज नहीं पड़ाई। किसान खूब किसानी करे और फसल नहीं उपजे तो किसानी करना बेकार होगा। हम लोग खूब ध्यान करें, खूब सत्संग करें, खूब प्रवचन करें, घंटों घंटों ध्यान में बैठे, लेकिन ध्यान करने के बाद भी अगर आत्मबोध नहीं होगा, तभी ईश्वर आत्मा और परमात्मा का भेद बताते रह जाए, आत्मा और परमात्मा में ही उलझे रह जाए, तो फिर ध्यानों बेकार होगा ना। क्योंकि ध्यान किए ही जाते हैं आत्मबोध के लिए। जब ध्यान के बाद भी आत्मबोध नहीं हुआ, हम तब भी ईश्वर के अंश बने रह जाए, तब पर भी परमात्मा के अंश बने रह जाए, तो फिर ध्यान सत्संग भी क्या है, बेकार है। ये ध्यान का फल, इस सत्संग का एक ही फल है क्या, वह आत्म तत्व की प्राप्ति, आत्मबोध की प्राप्ति। आत्मबोध करने से पहले हमें आत्मज्ञानी संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा। हमें आत्मज्ञानी संतों के भक्ति करनी पड़ेगी, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। उसी आत्मज्ञान को लेने के